व्यू पोर्ट्स को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और मॉडल इस वक्त हमारे वर्किंग एरिया में मौजूद है। आप देख रहे हैं कि ये एक जहाज़ का मॉडल है। पर्सपेक्टिव व्यू में हमें एक ख़ास एंगल से नज़र आ रहा है, जिस एंगल को हम चेंज करके भी देख सकते हैं। अब ये कैसे मूव कर रहा है इसके बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने ये समझना है कि किस तरीके से हम अपनी व्यू पोर्ट में इसको मूव कर रहे हैं। सिर्फ जो इस वक्त नोट करने की बात है वो ये है कि पर्सपेक्टिव व्यू में हम अपने वर्किंग एरिया में बनाए गए किसी भी 3D मॉडल को किसी भी एंगल से देख सकते हैं। और बाकी तीन व्यू पोर्ट्स जो हमें नज़र आ रही हैं, फ्रंट, टॉप और लेफ्ट, इनका मकसद ये है कि हम मॉडलिंग के दौरान अपने मॉडल को मुख्तलिफ एंगल से देख सकें, ताकि अगर किसी किस्म की गलती किसी भी एंगल पे हो रही है तो उसको हम फौरी तौर पे सही कर सकें या उससे बच सकें। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो व्यू हमें देखने में एक नए यूज़र के अतबार से अच्छा लग रहा है वो ये पर्सपेक्टिव व्यू है, क्योंकि इसमें हमें अपना जहाज़ मुकम्मल नज़र आ रहा है। जबकि बाकी तीन व्यू पोर्ट्स में हमें अपना जहाज़ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, यानी इसका हमें वायर फ्रेम नज़र आ रहा है। अभी हम फ्रंट व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं। F3 की जो आपके कीबोर्ड पे मौजूद है उसको हमने प्रेस किया। आपने देखा कि फ्रंट व्यू पे भी हमें अपना जहाज जो है वो 3D मोड में नज़र आ रहा है। टॉप में गए, F3, ये बिल्कुल नॉर्मल व्यू इस वक्त हमें नज़र आ रहा है चारों व्यू पोर्ट्स में अपना। लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते। प्रोफेशनल वर्क फ्लो में हम बाकी तीन व्यू पोर्ट्स को नॉर्मल रखते हैं, यानी इनको हम ऑर्थोग्राफिक व्यू कहते हैं। इसका मकसद जैसा कि बताया कि एक वक्त में अपने मॉडल को मुख्तलिफ एंगल से देखना, ताकि किसी किस्म की गलती अगर हम मॉडलिंग के दौरान कर रहे हैं तो फौरी तौर पे हम उसे देख सकें। क्योंकि 2D ड्राइंग्स में हमने देखा है कि हमें सिर्फ एक साइड का ख्याल रखना होता है, किसी और साइड का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए सिर्फ एक एंगल से ही हम अपने वर्किंग एरिया में मौजूद ड्राइंग्स को देखते हैं। लेकिन क्योंकि ये 3D मॉडलिंग है और 3D मॉडलिंग में हम एक वक्त में कई एंगल से अपने मॉडल को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो किसी किस्म की गलती जो हम करेंगे तो जाहिर है कि वो ओवरऑल सारे मॉडल को अफेक्ट करेगी। तो एक वक्त में हम अपने मॉडल को अगर एक से ज़्यादा एंगल से देख रहे हैं तो आसानी के साथ हम फौरी तौर पे देख सकते हैं कि किस जगह हम सही तरीके पे मॉडल कर रहे हैं और किस जगह कोई गलती होने का इम्कान है।